आई होप आप लोग मेरे को भूल नहीं गए होंगे, याद होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ी देरी से वीडियो बना रही हूँ, लेट से, 2-4 दिन गैप हो जा रहा है। फिर भी कोशिश करके आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग का काम है मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बातों को समझे और अपने जीवन में उसको प्रयोग करें और अपना जीवन भी एक ओसीडी मुक्त बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय रहेगा कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा हुआ है। आज हम सारे ओसीडी की बात करते हैं, मतलब ना मैं क्लीनिंग ओसीडी की ना एक पॉइंट पे नहीं बात करूँगी, सारे की बात करूँगी। आखिर कैसे क्लीनिंग हो जाती है, ओसीडी आखिर होती ही क्यों है। बहुत लोगों के मन में सवाल चलता है कि ओसीडी क्यों होती है, ओसीडी आखिर हम जैसे नॉर्मल इंसान को क्यों होती है। आज जो नॉर्मल जिनको ओसीडी नहीं है उनके दिमाग में क्या चलता होगा, उनको कैसा बिहेव होता होगा, जब अगर कोई गंदा चीज़ वो देख लेते होंगे तो वो कैसा रिएक्ट करते होंगे। क्योंकि जिन लोगों से मैंने बात हुआ था, मतलब जब भी बात होती है तो वो लोग का एक ही मन का रहता है कि क्या उसके सवाल चलते हैं कि जो मेरे संग हो रहा है क्या अगले के साथ भी ऐसा हो रहा है, जो मेरे को जो तकलीफ़ हो रही है क्या अगले के साथ भी ऐसी तकलीफ़ हो रही है। तो देखिए, जी हाँ, जो ओसीडी भले ही नाम अलग हो, चाहे वो रेबिस ओसीडी हो, चाहे वो क्लीनिंग ओसीडी हो, किसी टाइप की ओसीडी हो, तकलीफ़ सब में सेम ही होता है। अंतर ये है कि किसी की कंपल्सन दिखती है, किसी की कंपल्सन नहीं दिखती है। जैसे किसी किसी के मेंटल कंपल्सन होती है, किसी किसी का मेंटल कंपल्सन नहीं होता है, बाहरी कंपल्सन होता है तो वो दिख जाता है। तो आखिर क्या वजह होती हैं जो लोग कंपल्सन करते हैं, आखिर कौन सा वो पॉइंट रहता है जिसके कारण वो मतलब कंपल्सन करे बिना नहीं रह पाती है। उनको तकलीफ़ होता है, वो जानती हैं कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये चीज़ से मेरे को नुकसान हो रहा है, फिर भी उनका माइंड है कि मानने को तैयार ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर माइंड का गेम हो खेला। माइंड आपके साथ जो गेम खेलता है आप समझ नहीं पाते हो। किसी भी टाइप की ओसीडी में माइंड को आपकी वीकनेस चाहिए, मतलब जिस थॉट को देखता है माइंड की इस पे ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है, ये ज़्यादा चिंताएं कर रहा है, चाहे उससे वो डर चुका है, तो उस थॉट को बार बार लाने के लिए आपको मजबूर करता है। तो जो नहीं समझते हैं माइंड का खेल, वो समझते हैं कि शायद ही मैं जानबूझ के ला रही हूँ, अब मुझे वो चीज़ डर लग रहा है तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। समझ गए। देखिए, किसी भी चीज़ को आप एक बार रिएक्ट कर दोगे तो 2 बार 3 बार आता है, आपका काम है कि उसको इग्नोर कर दो। मान लीजिए आप किसी ऐसे प्लेस पे गए जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपका माइंड क्या करेगा, उस टाइम आप ज़्यादा रिएक्ट कर दोगे, ठीक है ऐसा प्लेस है। ऐसा है कि उनका जो है सो माइंड के अंदर कि आखिर क्या वजह होती हैं जो लोग कंपल्सन करते हैं और उनका माइंड को मानने को तैयार नहीं रहता। तो माइंड का गेम वो समझते नहीं हैं। जैसे आप मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कुछ ऐसा प्लेस जो आप देख के आते हो जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो अब माइंड का काम है कि जो चीज़ आप इग्नोर करना चाहोगे उसे वो जानबूझ के वैसे पिक्चर वैसे इमेज आपको लाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जब आपका ज़रूरी नहीं कि ओसीडी ही हो, एक नॉर्मल ऐसा है कि वो ज़रूरी नहीं कि अब ओसीडी ही वो थॉट हो, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उनको वो क्या करते हैं, बार बार उस थॉट को, जब भी उनका माइंड उनको वही इमेज वही थॉट सोचने पे मजबूर करता है, तो वो क्या करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, मतलब मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस थॉट को भगाते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं, उसको बस इग्नोर करते हैं और उसको मन को कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे वो अपनी प्रयास जारी रखते हैं वो थॉट अपने आप चला जाता है। लेकिन ओसीडी आखिर क्यों थॉट बन जाती है। तो जब ओसीडी को जिनको है उनको अगर ऐसा कुछ इमेज जिनसे उनको डर लगता है अगर उनके सामने आ गया, तो बार बार उस पर जितना बार उनका माइंड उनको रिएक्ट करने को मजबूर करता है उतना बार वो रिएक्ट करती हैं, उतना बार वो सोचती हैं, उतना बार कंपल्सन करती हैं। इस वजह से वो एक ओसीडी थॉट बन जाता है। और फिर ऐसा होता है कि धीरे 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 ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपका रिएक्ट वहाँ पे बंद नहीं हो रहा है। जितना बार वो ओसीडी पैटर्न बन जाता है और ओसीडी पैटर्न के बाद फिर उसे ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक वो चलने लगता है। अब आपकी मर्ज़ी के खिलाफ वो थॉट आने लगता है, तब तो बहुत तकलीफ वाली बात हो गई ना, क्योंकि आप चाह नहीं रहे हो, अब वो आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया आपका दिमाग, अब वो चल रहा है, तो आपको परेशानी ज़्यादा हो जाती है उसके बाद।
तो उसके बाद आप जब अब ओसीडी थॉट बन गए तो अब उससे डरने के बजाय, भागने के बजाय अब आपको बस पता लगाना है कि आखिर ये थॉट क्यों आ रहा है, क्यों हमें ना चाहते हुए मैं कंपल्सन करूँ, क्या ये कंपल्सन करने से मुझे अच्छा फील हो रहा है? नहीं। तो आप कहीं लिख लो, क्योंकि माइंड जो है बड़ा जल्दी जल्दी थॉट भेजता है आपको कंपल्सन कराने के लिए, वो सोचने नहीं देगा आपको, क्योंकि वहाँ पे अगर आप सोचने लग गए ना, आपकी बुद्धि पीछे कर देता है और आपका जो ना समझ दिमाग है वो आगे आ जाता है। जब फिर बाद में आप पछताते हो कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था कंपल्सन, जिस कंपल्सन के बाद मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, लेकिन आपका माइंड क्या करेगा, इतनी जल्दी से आपको उलझा देगा कि आप समझ ही नहीं पाते हो क्या सही क्या गलत है। तो पहले तो आप समझो, रुको कि आखिर ये सच है या नहीं, जो ये थॉट भेज रहा है जिससे मैं डर रहा हूँ कि वो सच है, क्या ये कंपल्सन करने से कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो आप इसको रोका कैसे जाए? अगर खुद से अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका पुराना थॉट है तो उसको तो भाई आपको थेरेपी के दौरान ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि खुद से नहीं होगा। आप जानते हो कि आपके थॉट खुद से नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में तो ऑलरेडी ओसीडी थॉट है। आप खुद से जाएंगे प्रयास करने तो और आपको परेशान करेगा। तो आप एक थेरेपिस्ट का सहारा ले लें, चाहे जैसे भी हो। वीडियोस में अगर आपको लग रहा है कि हर एक पॉइंट पे आपको दिमाग में तो आप उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करके, और जो अगर थेरेपी आप ले रही हैं तो जैसे जैसे करें आप प्रैक्टिस करें, कम से कम समय दीजिए, तो आप बिल्कुल बेहतर और अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन उसे नॉर्मल थॉट मान के छोड़ना नहीं है। अब कई लोगों को मैंने देखा है कि वो उनका माइंड क्या करता है, कई बार इलाज लेने से भी नहीं देता, उनको रोकता रहता है कि नहीं तुम इलाज नहीं लो, तुम बिल्कुल सही हो, तुम ये जानबूझ के थॉट ला रही हो, तुम्हें कोई ओसीडी नहीं है। ये सब दिमाग में इतने ज़्यादा उनको देता है कि वो लेना ही नहीं चाहती इलाज, वो पीछे हट जाती हैं। लेकिन अगर वो माइंड की थॉट को इग्नोर करके अगर हिम्मत करके आगे बढ़ें, अगर हिम्मत दिखाए, अपनी साहस दिखाए, तो उनको ठीक होने से फिर कोई रोक भी नहीं सकता। तो आज का विषय यही था कि सारे थॉट, ओसीडी के थॉट आखिर कैसे आते हैं, कैसे आपको कंपल्सन करने के लिए मजबूर करते हैं, कैसे एक नॉर्मल इंसान को थॉट आता है तो बिहेव करता है, कैसे एक ओसीडी थॉट वाले बिहेव करते हैं। तो आज का यही विषय था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और